ब्रैकेट्स विथ रोलिंग मोशन। और आज हम लोग कवर करेंगे अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंस अभी तक हम लोगों ने एक्चुअल में बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं। देयर वाज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देयर वाज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनी एल्स आई डोंट थिंक। बाय द वे, तो अभी तक हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कवर किया है, राइट, दैट दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट बैक टू द लीनियर मोमेंटम बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द वेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम में हम लोग पढ़ते हैं कि जो वेक्टर p फॉर अ क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है, नाउ दिस इजंट रियली रिक्वायर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि उस बॉडीज पे फोर्स लगती हो लेकिन सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। दिस शुड बी मेड श्योर। या तो कोई फोर्स एक्ट ना करे, अगर एक्ट कर रही है तो सारे फोर्सेस का सम, नेट सम शुड बी जीरो, वेक्टर सम शुड बी जीरो। तो यही जो लॉ है इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, provided that the net force acting on the system is zero। इसी को हम लोग एक इस फॉर्म में लिखते हैं कि वेक्टर पी आई इक्वल्स वेक्टर पी एफ, बोथ आर इक्विवेलेंट थिंग्स। वेक्टर पी कांस्टेंट यानी कि इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इक्वल्स फाइनल लीनियर मोमेंटम वेक्टर। चलो इसी को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिखते हैं एज डेल्टा वेक्टर पी जो है दिस इज जीरो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम ही जीरो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम जीरो हो गया, इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, विच जस्ट गिव्स अस दैट दिस रिजल्ट विच गिव्स अस दिस रिजल्ट, राइट। अब दिस इज वेरी व्हाट हैपेंड, आई रिमेंबर वन टाइम स्टडिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ रहा था जहाँ पे मैंने देखा फॉर क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मैकेनिकल एनर्जी का चेंज इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, राइट, दिस इज प्लस इज जीरो फॉर अ क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एट फर्स्ट आई वाज कंफ्यूज्ड कि अगर क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है तो इज इट श्योर कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो ही होगा? इज इट श्योर दैट डेल्टा के इज माइनस डेल्टा यू? बिकॉज आई फॉरगॉट दैट इट इज डेल्टा, कि यहाँ पे हम लोग चेंजेस के डिस्कशन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिस्कशंस ओवर द टर्म्स डायरेक्टली। सो वी रिक्वायर टू पुट इट डेल्टा, वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग केयरफुली, वरना जो ई रहेगा दैट इज के प्लस यू, जो मैकेनिकल टोटल एनर्जी रहेगी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये जनरली तो नॉन ज़ीरो रहेगी। In some cases perhaps it will be zero जब potential energy is also zero and kinetic energy is also zero, right? वरना generally cases में non zero रहेगी। So it is not that momentum, linear momentum vector is zero, लेकिन change in it is zero। तो इतना तो हो गया हमारा linear momentum का conservation जो हम लोग पढ़ चुके हैं but very early, right? अब angular momentum पे आ जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था कि बोल दो कि वेक्टर एफ इज डी वेक्टर पी ओवर डी टी, तो वेक्टर एफ इज जीरो, सो वेक्टर डी पी इज ओवर डी टी इज जीरो एंड फ्रॉम ऑल दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट। चलो हम लोग सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज जानते हैं, राइट। इसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ इन एंगुलर फॉर्म होता क्या है कि जो नेट टॉर्क होगा ऑन अ सिस्टम बट एक्सटर्नल, जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा ऑन अ सिस्टम दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द सिस्टम। दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने अपना फर्स्ट जो सेकेंड लॉ था उसको एफ नेट एक्सटर्नल डी वेक्टर डी पी ओवर डी टी कहा था, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसी रिलेशनशिप से एज इन माई अर्लियर वन वीडियोज ओवर रोलिंग एंड रोटेशनल मोशन वी नो, इसी रिलेशनशिप से ये भी we can wrap the equation. So this is Newton's second law of motion for
रोटेशनल या फिर रोलिंग मोशन। यहाँ पे अगर हम एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम की डिस्कशन करें, जो सिस्टम क्लोज्ड है यानी कि नन ऑफ द मास एलिमेंट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड आइसोलेटेड, जहाँ पे फोर्स इज जीरो एंड thus the torque is zero, that is an isolated system। तो एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम के लिए torque is always zero, so d vector L over dt is also zero। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर L इक्वल्स कॉन्स्टेंट, वेक्टर L इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कैसे हम लोगों ने पता किया कि वेक्टर L इज कॉन्स्टेंट? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वेक्टर L का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली ए कॉन्स्टेंट कैन बी जीरो। किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो रहता है। सो इफ़ यू हैव अ कॉन्स्टेंट हियर, आपने किसी भी टर्म से, सपोज आपने dx से डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम ही लेते हैं, वी आर स्टडिंग फिजिक्स, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो रहेगा। तो इफ़ यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एनीथिंग एंड इफ दैट इज जीरो, तब दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू वैरी नहीं कर रही है। यहाँ से हमें मिलता है कि वेक्टर L इक्वल्स कांस्टेंट, राइट। तो अगर हम लोग बोले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो वेक्टर L होगा दैट इज वेक्टर Li इक्वल्स वेक्टर Lf, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। अब इस केस को या फिर इस केस को या फिर इसी को ऐसे लिख दो कि डेल्टा वेक्टर L यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। But for the linear momentum, those all equations are for the angular momentum. In expressions या फिर you can say in equations को हम लोग बोलते हैं principle of conservation. This is conservation of what? The principle of conservation of angular momentum. So you can be writing it full, right? This is principle of conservation of angular momentum, the way in which angular momentum itself is conserved। तो जैसे हम लोग define करते हैं the conservation of energy that for a closed isolated system, जहाँ पे क्या होता है कि if any forces are acting, so there are only conservative forces acting, कि कोई भी सिर्फ conservative forces ही act कर रही हैं, तब उस केस में the energy is remaining constant, समथिंग लाइक हियर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हुई है। दिस इज ओनली केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ टोटल एनर्जी। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ, वहाँ पे हम लोग पूरी सारी काइंड्स की एनर्जी की कंजर्वेशन की डिस्कशन करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। But the thing that should be made sure is कि the net external torque zero होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टॉर्क नहीं ऐड कर यानी कि एक्ट कर रहा है। This doesn't mean that way। इसका मतलब है कि अगर कोई टॉर्क्स हैं भी तो सारे टॉर्क्स का वेक्टर सम ज़ीरो होना चाहिए, राइट। सो अगर इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपके पास कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अब मैंने पूछा इस बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, सो आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब यू कैन नॉट एक्चुअली टेल दैट वेदर द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, यू कैन नॉट टेल विदाउट सीइंग ओवर इट। हो सकता है फोर्सेस एक्ट कर रही हो, दिस इज पॉसिबल, लेकिन द सम ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही हो। सो वॉट एवर इज हैपनिंग, या तो फोर्सेस नहीं एक्ट करें या फिर अगर एक्ट करें तो उनका सम वेक्टर सम जीरो होगा। द सेम केसेस इज टॉर्क, या तो टॉर्क नहीं होना चाहिए वरना होना चाहिए, सो दैट शुड बी जीरो। उस केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं एज देर आर इन लीनियर मोमेंटम। जैसे जब हम लोग कॉलिजन्स पढ़ते हैं, देर आर नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, only internal forces, so we can conserve the linear momentum of the two bodies colliding. So same way you can apply conservation of angular momentum के principles to many such situations. And the thing is, the interesting fact is, since जो न्यूटनियन मैकेनिक्स होता है,
न्यूटनियन मैकेनिक्स, रिमेंबर दिस कि न्यूटनियन मैकेनिक्स लिमिटेड सिचुएशंस में होल्ड करता है. सो न्यूटनियन मैकेनिक्स इज समहाउ लिमिटेड. दिस इज लिमिटेड, यानी कि अगर आपने बहुत हाई स्पीड देख ली, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स होल्ड नहीं कर सकता. आप बहुत लार्ज स्केल्स पे चले जाओ, वहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स नहीं होल्ड कर सकते. यू कैंट अप्लाई टू ब्लैक होल, यू कांट प्रेडिक्ट द ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी यूजिंग न्यूटनियन मैकेनिक्स. आप बहुत स्मॉल स्केल्स ऑफ द व्हाट यू मे से, यू कैन से एटम्स, न्यूक्लियस, दैट इज हाइड्रोजन एटम. सो even in that case Newtonian mechanics doesn't hold, but in everyday life it can hold nicely. Like for very high speed you use special theory of relativity. For large macroscopic objects like black holes and sun you use general theory of relativity. बहुत छोटे स्केल्स पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं. सो देयर व्हाट वी यूज एट दोज स्केल्स. लेकिन नॉर्मल स्केल्स पे आज भी साइंटिस्ट न्यूटनियन मैकेनिक्स को ही यूज़ करते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात इज़ कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये लिमिटेड नहीं है. दिस इज़ नॉट लिमिटेड, राइट. तो अगर आप चाहो इसको किस भी केस में यूज़ कर लो. दिस इज़ नॉट अनलिमिटेड. दिस इज मतलब इसके जो सिचुएशंस होंगे दैट में भी लिमिटलेस. यानी कि आप इसको हाई स्पीड पे भी यूज़ कर लो या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर लो, लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर लो, डेली लाइफ में भी यूज़ कर लो. इन सारे काइंड्स ऑफ केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करता है एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करते हैं. तो ये जो हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं, नो एक्सेप्शंस हैव एवर बीन फाउंड अगेंस्ट दोज कंजर्वेशन लॉज. सो दे होल्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस. Instead, just like Newton, there are some part of Newtonian mechanics discovered in the time of Sir Isaac Newton, लेकिन फिर भी ये सारे केसेस में होल्ड करते हैं. वाल जो न्यूटनियन मैकेनिक्स के बहुत सारे लॉज होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशंस में होल्ड करते हैं. एंड दिस वाज व्हाट वी रियली नीडेड टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसके बाद विल बी कवरिंग सम टॉपिक्स लाइक गायरोस्कोप्स, प्रिसिजन ऑफ गायरोस्कोप्स and all of that, and finally we'll complete also rolling motion. That was all for today. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to all viewers for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.